टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ अवर जॉमेट्रिक कंस्ट्रक्शन. आज भौमितिक रचना आपण सुरुवात करतोय. पूरेच्या पूरे मार्क्स देणारा हा प्रकरण है. इस चैप्टर में एक भी मार्क मिस नहीं होता अगर आप लोग शुरुआत से अच्छी तैयारी करते हो. तो टुडे चैप्टर विल डील विथ द प्रिपरेशन. शुरुआत कशी करायची, साहित्य कसं असलं पाहिजे, अपना कंपास कैसा होना चाहिए, पेंसिल, वहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. पूरी बातें ध्यान से देखना एंड प्लीज माइंड इट थ्रू आउट द चॅप्टर. हा पूर्ण चॅप्टर संपेपर्यंत आज जे काय सांगितले ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ओके. कंपास उंपास तुमच्याकडे रेडी असेल तेव्हा बघायला घ्या. ऑल द बेस्ट. एन्जॉय लर्निंग. Whenever you start studying, you should be fully prepared. खास करके कंस्ट्रक्शन करते टाइम जितना भी मटेरियल लगने वाला है ऑल शुड बी रेडी. पर्टिकुलरली पेंसिल बार बार शार्पन नहीं करनी चाहिए. तो आई हैव टेकन 3 pieces ऑलरेडी. व्हाट आई डू whenever there is new pencil, I cut it in between and I sharpen it. तो मेरे पास 2 पीस तैयार हो जाते हैं. ओके. I'll advise you should also do this. Next most important thing is our compass. कर्कट काय है, जास्त घट्ट नको, जास्त लूज नको. तो अकॉर्डिंगली उसके साथ एक पाना भी आता है तो यू कैन एडजस्ट इट. ज़्यादा लूज या ज़्यादा फिट नहीं चाहिए. ओके. सेकेंड थिंग आई एडवाइस, पेंसिल इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए. तो मैक्सिमम पेंसिल की लेंथ इतनी, इससे ज़्यादा नहीं. द रीज़न इज दैट मला फक्त हा पार्ट पकडायचा है. इस पार्ट में मुझे होल्ड करना है. बाकी कहीं पे भी मुझे एक्चुअल डायग्राम निकालते वक्त हाथ नहीं लगाना है. तो दिस इज रॉन्ग मेथड. अगर सर्कल निकालना है तो आई विल होल्ड हियर. ओके. अगर आर्क निकालनी है आई विल होल्ड दिस पोर्शन. हा पार्ट पकडेल. ह्या पार्टला मला हात नाही लावायचा ॲक्च्युअली ड्रॉ करताना. ओके. आर्क काढायचे, कंस काढायचे, मी असा काढेल. मला एक ते इथे पकडायचे नहीं तो इथे पकड़ायचं. इस पोर्शन को हाथ नहीं लगना चाहिए ड्यूरिंग ड्राइंग. ओके. द पेंसिल्स वी यूज शुड बी HB. पेंसिल पे लिखा होना चाहिए HB. द H स्टैंड्स फॉर हार्ड एंड B इज बोल्ड. पेन्सिल हार्ड पण असली पाहिजे, बोल्ड पण असली पाहिजे. HB लिहिलेली पेन्सिल आपल्याला जॉमेट्रीसाठी यूज करायची. अगर ओनली H है तो पेंसिल विल बी हार्ड. दॅट इज यूज फॉर ड्रॉइंग, कारपेंटर्स. फक्त B असेल दॅट मीन्स इट इज बोल्ड. ते ड्रॉइंगसाठी शेडिंग वगैरे करतात ना, शेड देतात, त्याच्यासाठी वापरतात. तो अपने को हार्ड भी चाहिए पेंसिल, बोल्ड भी. सो अवर पेंसिल फॉर ज्योमेट्री इज HB पेंसिल. तो व्हेनेवर वी बाय पेंसिल आस्क फॉर HB पेंसिल ऑफ एनी कंपनी. दिस इज नॉट नेम ऑफ कंपनी. हे कंपनीचं नाव नाही आहे. कुठल्याही कंपनीची पेन्सिल घ्या, हार्ड आणि बोल्ड HB पेन्सिल घ्यायचे. लेट अस स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स. वी विल ड्रॉ सेगमेंट. आपण काढूया पहिला रेषाखंड. AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर्स. व्हॉट इज सेगमेंट? विल नॉट ड्रॉ ऑन लाइन. फाइनल डायग्राम लाईनवर लाईन नाही पाहिजे. तो विल टेक इन बिटवीन. सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन. ओके. सो समझो स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस 5.5 comes here. So this is A, this is B, and this is 5.5 centimeter. Segment AB. Next most important thing is angle. पहले स्टडी कर लेते हैं इसको. सेंटर पॉइंट. ओके. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर 0, 90, 180. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर 0, 90 and 180. Okay. Angle ABC 65 degrees. Let us draw.
I will not draw on line. This is angle B. I'll have to draw 65 degrees. जहाँ से मुझे एंगल लेना है ना, मेरी आदत है थोड़ा पिंच कर लेता हूँ, थोड़ा सा टोचूंगे तो मैं ऐसे. उसका फ़ायदा ये होता है कि पेंसिल वहाँ पे फंसती है ऐसे. ओके, सो आई गेट आइडिया वेयर द एग्जैक्ट पॉइंट इज. एंगल निकालना है तो थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ऐसे, जस्ट लाइट, थोड़ा सा, सिर्फ मुझे दिखेगा, हलका एकदम. एंगल मोजताना आपल्याला हा पोर्शन तिथे ठेवायचा है ना. एक्झॅक्टली ये पॉइंट आएगा वहाँ पे. सो ये लाइन मुझे हेल्प करेगी ये फाइनल करने में, जज करने में. ओके, दिस इज ओके नाउ. अभी 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है. मेरा सेगमेंट राईट में है. माझा रेषाखंड कुठे आहे? उजवीकडे. डावीकडे नाही आहे ना, उजवीकडे. मग इथला 0, इथून स्टार्ट केलं मी. 65 कोणाच्या मध्ये असणार? 60 एंड 70. 65 रहेगा 60 और 70 के बीच में. कुछ लोग ये मिस्टेक भी कमिट करते हैं. तो ये मेरा हो गया 65 डिग्रीज. ओके, थोड़ा सा, सो दैट विल हेल्प मी फाइनलाइज द पोजीशन. ये पेंसिल यहाँ पे फंसी, एग्जैक्टली यहाँ पे फंसी, तो जगह हो गई फाइनल. इसे ब्रेक लगेगा. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड एंगल ABC इज 65 degrees. Now we'll draw angle PQR 105 degrees. याद है ना, एंगल मिडल लेटर, जो मधील अक्षर आहे तो एंगल आहे, तो कोण काढायचा आहे. फिर एक बार बेस लाइन, जहां से मुझे एंगल लेना है थोड़ा सा पिंच हेल्डी. ओके, तो ट्रैक्टर ठेवला, कोण मापक ठेवला, चेक किया ना ये 90 बराबर आया कि नहीं उस पे. नाउ सिंस अवर सेगमेंट इज टू द राइट साइड, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. उजवीकडे रेषाखंड आहे, तर माझा 0 हा, इथे नाही रेषाखंड आहे, मला इथून काढायचं आहे. मग 0, वी ऑल नो 90, 90च्या पुढे 100, 110 के बीच में 105 डिग्रीज. ओके, थोड़ा सा पिंच और फाइनलाइजिंग पोजीशन है ना. पेन्सिल अशी फसेल थोडीशी, इथे पेन्सिल थोडी फसली, चेक केलं मी. आय विल ड्रॉ अ लाइन. नाउ दिस इज 105 डिग्रीज. Q, this is P, this is R. Angle PQR 105 degrees. सेगमेंट AB 7 सेंटीमीटर, रेषाखंड 7 सेंटीमीटर आहे. वी हॅव टू बायसेक्ट इट. आपल्याला दुभागायचं आहे, 2 तुकडे करायचे. ओके, सेगमेंट AB 7 सेंटीमीटर. विल नॉट टेक ऑन लाइन, लाईनवर नाही घेत आहे आपण. ओके, इसके बदले में अगर मैंने ऐसे किया होता पहले, तो क्या होता है, जैसे मैं यहां से यहां आता हूं तो यहां पे ब्रेक लग जाता है. ओके, तो आई गेट एग्जैक्ट पोजीशन. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 7 सेंटीमीटर. तर मला ह्याला काय करायचं आहे, बायसेक्ट, दुभागायचं आहे. साधी गोष्ट है. जब भी बायसेक्ट करना है ना, इस लाइन पे कुछ नहीं चाहिए. आई विल पुट हियर मोर देन हाफ. ओके, कुठे पकडलंय मी, यहाँ पे होल्ड है, यहाँ पे. ओके, यहाँ पे होल्ड है, मोर देन हाफ लिया. अगर लेस देन हाफ लेता हूं तो ये आर्क यहाँ पे आ जाएंगी, ये आर्क यहाँ पे, दोन्ही एकमेकांना काटणार नाहीत कंसात, म्हणून मला अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर घ्यायचं आहे. ओके, मैं या तो यहाँ पे होल्ड करूंगा या तो यहाँ पे.
ड्युरिंग द ड्रॉइंग हे डिस्टन्स ऐसे चेंज नाही होना चाहिए. हे हल्लं नाही पाहिजे जरा पण. ते हल्लं की आपली आकृती चुकणार. मग मी इथे ठेवलं, मी कुठे पकडलं, इथे किंवा इथे, यहाँ पे पकड़ा मैंने, मोर दॅन हाफ आहे. अभी ये डिस्टन्स चेंज नहीं होगा. हे अंतर आकृती संपेपर्यंत बदललं नाही पाहिजे. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. फिर एक बार वही एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट. I'll put scale. चेक केलं पॉइंट बरोबर आहे काय, चेक केलं, ड्रॉ केलं, असा ब्रेक लागणार, ब्रेक. ओके. तो वी हॅव बायसेक्टेड ए बी. आपण ए बीला दुभागलं. हा झाला त्याचा मध्यबिंदू. फिर एक बार देखते हैं. ड्रॉ सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर्स अँड बायसेक्ट इट. 6.5 सेंटीमीटरचा रेख काढा आणि तो दुभागा. छोटी छोटी बातें लगती है, बट एट द एंड जब पेपर नज़दीक आते हैं तो स्टूडेंट्स गो ऑन कमिटिंग सिली मिस्टेक्स. बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं. टू अवॉइड दॅट प्लीज पे अटेन्शन टू इट. हे नीट लक्षात ठेवा. जेव्हा पेपर जवळ येतील तेव्हा आपलं सिली मिस्टेक नाही होणार. 6.5चा रेषाखंड काढायचा. 6.5 सेंटीमीटर. स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट. Okay, I'll name it AB, and AB is 6.5 सेंटीमीटर. मोर देन हाफ. एक बार डिस्टेंस लेने के बाद ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. ये फिट होना चाहिए. एनफ. डिस्टेंस लिया, मेरा होल्ड रहेगा या तो इस साइड में, या तो ऊपर, या तो यहाँ पे. इथे मला हात नाही लावायचा. एकदा डिस्टेंस घेतलं, फायनल झालं. वर खाली, डिस्टेंस नो चेंज, या तो ऊपर या तो यहाँ पे. फर्स्ट आर्क बड़ा आ गया, पता नहीं था कहाँ पे आने वाला, लेकिन सेकंड बड़ा निकालने की जरूरत नहीं. आपल्याला हा पॉइंट पाहिजे ना फक्त. तेवढं छेदलं तरी बस झालं आपल्याला. याला जोडून टाकलं. हाँ झाला दुभाजक. ए बी को हमने बाइसेक्ट कर दिया. एग्जामिनर चेक करेंगे दिस थिंग एंड दिस थिंग. तुम लोग ये करना मत. इसमें से कुछ भी मिटाना नहीं है. हे जस्ट मैंने दिखा दिया है. दोन गोष्टी परीक्षक चेक करणार. आता बघूया कधी कधी काय मिस्टेक करतात लोक. सेगमेंट ड्रॉ करना है. 6.5 सेंटीमीटर. डोंट टेक इट ऑन लाइन. लाईनवर नाही घ्यायचं आपल्याला. फंस गया है यहाँ पे. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर. समटाइम्स काही वेळा लोक असं करतात. त्याचं रिझन मला माहीत नाही का ते. इथून एक घेतात कंस. ये दो आर्क कुछ लोग लेते हैं, उसका रीज़न ही नहीं पता क्या है वो. ओके. फिर इसके बाद में यहाँ से लेंगे, उसके बाद में फिर ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज अननेसेसरी थिंग. इसका कोई भी रीज़न नहीं है ऐसे करने का, लेकिन कुछ लोग एट द एंड ऐसे करते हैं. तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अवॉइड इट. बाइसेक्टर ये भी है, बाइसेक्टर ये भी है, लेकिन ये यूजलेस थिंग क्या है. ओके. बाइसेक्टर आपल्याला असा काढायचा. लेक्चर केयरफुली देख लेना, समझ लेना. नेक्स्ट टाइम से टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देंगे. ऑल द बेस्ट.